तो आपने अभी मंगलाचरण पढ़ा, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता को, भेदतारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तुर्गुण लब्धि। हम उन मोक्ष मार्ग के नेता को वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं। क्यों? उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। तो उनके गुण हमें नहीं मिलेंगे कि उनके गुण हमारे पास आ जाएं। जैसे तुम्हारे यहां संपत्ति सोना रखा, तुमने दे दिया तो हमारे पास आ गया। ऐसा होता है क्या जैन दर्शन में? नहीं होता। तो फिर क्या होता है? जो हमारे अंदर बैठे हुए गुण हैं उनका उद्घाटन होता है, और कुछ नहीं होता। उनको हमें प्रकट करना होता है। वो हमारे अंदर पहले से हैं। कर्म कहीं बाहर से आकर के आत्मा में नहीं चिपकते, ये ध्यान रखना। कर्म का आश्रय हो गया, आश्रय का अर्थ आना, आने के, कर्मों के आने के द्वार को आश्रय पढ़ते हैं, अपन नहीं सुनते हैं, ये परिभाषा सुनी। तो वो आश्रय हुआ है, तो वो क्या आत्मा में चिपक गए हैं? कहीं बाहर से आके नहीं, बाहर से नहीं आते कर्म। आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत पुद्गल परमाणु पहले से बैठे हैं। जैसे आटे चक्की के ऊपर मान लो आटा लगा है और चक्की अंदर चल रही है और बाहर हजारों मक्खियां बैठी हैं, ऐसे ही इस आत्मा के प्रदेश पर अनंत पुद्गल परमाणु बैठे हैं। अब वो देखिए, जैसे मक्खी अंदर आटा तो पिस रहा है, लेकिन मक्खी से कोई अंतर उसको चक्की से अंतर नहीं पड़ रहा। कब अंतर पड़ेगा? जब वह मक्खी उसके अंदर चली जाए, तब अंतर पड़ेगा। और उसके जाने का एक रास्ता होगा, एक क्रिया होगी, तभी वो जाएगा। इसी प्रकार कर्म हमारी आत्मा के ऊपर अनंत बैठे रहेंगे। अपनी क्या सिद्धों की आत्मा के ऊपर भी अनंत पुद्गल परमाणु बैठे हैं। कितने? अनंत अनंत। और अनंत निगोदीय जीव हैं। किसके ऊपर? सिद्धों पर। लेकिन सिद्धों की आत्मा वैसी है जैसे आटे चक्की अंदर चल रही है और बाहर मक्खी बैठी, उस पर कोई अंतर ना अंदर चक्की में पड़ रहा है ना उस पर पड़ रहा है। ऐसे दोनों पृथक पृथक होकर के रह रहे हैं। आत्मा अलग है सिद्धों की, और वो निगोदीय जीव और वो जो कर्म परमाणु है वो अलग हैं। इनका कोई संबंध नहीं है। आप लोगों को बात समझ में आ रही? आप चलो आगे थोड़ी सी बात और समझ लें। तो ये कर्म पुद्गल परमाणु हैं, इनको हमारे लिए हटाना है और भगवान के गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाए। वंदे तद्गुण लब्धे। तो हम उनकी वंदना क्यों करते? उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। तो किसकी हम वंदना करेंगे? तो कह रहा मोक्ष मार्गस्य नेताराम, मोक्ष मार्ग के नेता को। तो वो कैसे हैं? तो कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वतों को छेद देने से मोक्ष मार्ग के नेता बनते हैं। तो हमें बनना है, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग के नेता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोलो। कर्म रूपी इन पर्वतों को, कर्म रूपी पहाड़ों को छेदना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी हम नेता बनेंगे। नहीं तो नहीं बने। हम संसार के नेता तो अनादिकाल से बने हैं। नेता किसे कहते हैं? नी धातु ले चलने के अर्थ में है, ढोने के, साथ ले चलने के। तो जो नेतृत्व गुण करे, अर्थात सबको ले करके चले आगे आगे, उसका नाम क्या है? नेता है। तो ये मोक्ष मार्ग के नेता क्यों है? क्योंकि ये दुनिया के सबको लेके चलते कहां ले जाना चाह रहे? वो सिद्धालय ले जाना चाह रहे। इसलिए वो कौन कहलाते हैं? नेता। कौन से? मोक्ष मार्ग के। ऐसे अरहंत परमिष्टि हमारे मोक्ष मार्ग के नेता हैं।
तो वो बने कैसे? तो पहले कह दिया कि उन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेद दिया, नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। ये शत्रु थे, दुश्मन थे, उनको सबको हटा दिया। जब तक उनको शत्रुओं को नहीं जीतोगे तब तक नेता नहीं बनोगे, राजा नहीं बनोगे। तो हम भगवान की पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, नमन करते हैं, गुरुओं को आहार देते हैं, स्वाध्याय करते हैं। क्यों? उन कर्म पर्वतों को हटा करके हमें भी आगे जाना है मोक्ष के लिए। प्रज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो कर्म रूपी पर्वत को हटा देगा उसके लिए क्या प्राप्त होगा? उसके लिए क्या प्राप्त होगा? अपने आप को जानना और पर को जानना हो जाएगा। हम अपने आप को भी नहीं जान पा रहे। बताओ, अपने आप को किसने देखा? यहां हाथ उठाओ। हम दुनिया को देखते हैं, परिवार दिख रहा है, मकान दिख रहा है, गाड़ी दिख रही है, समाज दिख रही है, सब कुछ दिख रहा, लेकिन अपने आप को कब देखा? मोक्ष मार्ग का नेता वही बनेगा जो पर को देखना छोड़ करके निज को देखना चालू कर देगा, तब बनेगा। उसके पहले नहीं बन सकता। तो बात ये आ गई, कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो विश्व के तत्व हैं उनको जो जान ले। तो प्रश्न आती, विश्व के तत्व कितने हैं? पढ़े हैं हमने, कितने हैं? 7। ये जैन दर्शन के अनुसार 7 तत्व हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। अभी जो 7 तत्व हैं इनमें हे, गे और उपाधि कितनी चीजें हो गई? 3 हो गई। कौन कौन सी? हे, गे और उपाधि। हे किसे कहते हैं? छोड़ने योग्य को हे कहते हैं, और ग्रहण करने योग्य को और जानने योग्य को गे कहते हैं। बस हो गई परिभाषा। तो अब 7 तत्वों में 7 तत्व गे हैं। अब हे कितने हैं? छोड़ने योग्य, पुद्गल, आश्रव, बंध, ये 3 कैसे हैं? छोड़ने योग्य। अब उपाधि कौन से हो गए? संवर, निर्जरा और मोक्ष, और एक मुख्य जीव। तो ये 4 तत्व कैसे हो गए? उपाधि हो गए, ग्रहण करने योग्य। अब सुबह से आप किसको ग्रहण करते हो? क्या चाहते आप? क्यों आए हैं आप यहां? क्या जरूरत थी यहां आने की? क्यों बैठ करके स्वाध्याय करने की जरूरत थी? तो यहां यही कहा जा गया कि आप यहां आए हैं तो आपको मोक्ष मार्ग के नेता बनना है। मोक्ष मार्ग के नेता बनने के लिए क्या किया आपने? सबसे पहले स्नान किया, शुद्ध वस्त्र। शुद्ध वस्त्र कौन कहलाते हैं? पाश्चराइज, किसी से टच ना किए हुए, वो कहलाते शुद्ध वस्त्र। आपकी ये साल है, कोई बात नहीं, आप पूजन की एक शॉल अलग रखिए और सूती ही रखिए। सूती वस्त्र पहन करके ही पूजा अभिषेक करिए। क्यों करना? कारण क्या है? देखिए, विज्ञान कहता है कि जब एक फलालेन के कपड़े को आप एवोनाइट की छड़ पर रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, उस पर धन आवेश आ जाएगा। और कुत्ता बिल्ली की खाल को रगड़ते रहो तो उस पर ऋण आवेश आ जाएगा। एक कारण, यही वजह है
कि जब कोई कहते ना भैया कुत्ता रास्ता काट गया, अभी मत जाओ, बिल्ली रास्ता काट गई, अभी मत जाओ। क्यों? खाली घड़ा वाला निकल गया, अभी मत जाओ। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है कि देखिए, एक तो जितने भी हिंसक प्राणी होते हैं इनको कोई ना कोई वायरस होते हैं खतरनाक, जो मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। कोई भी वायरस, चाहे रेबीज का हो, चाहे कोरोना का हो, ऐसे कई वायरस होते हैं इनके अंदर। तो जब जैसे मान लो कुत्ता और बिल्ली रास्ता काट गया है, अब उसको रेबीज के वायरस है और वो शरीर में चले जाएंगे तो क्या होगा? आदमी पागल हो जाएगा। काटने से नहीं, जाने से भी पागल हो जाता है। यही वजह के जैन दर्शन में कहा है अपने घर में हिंसक प्राणियों को नहीं पालो, और जिसके घर में पले हो उसके यहां हार मत करो। यही वजह है, क्योंकि उसको उस प्रकार के वायरस होते हैं ना। तो ये बात आ गई कि वो यदि रास्ता काट जाते हैं तो वहां पर आप कहते अशुभ हो गया, आप एक कायुसर कर लो, बस और कुछ नहीं करना, लौट के घर मत आना। आपने एक कायुसर किया, लगभग 30-40 सेकंड आपका निकल गया। उतनी देर में कहते ना 2 गज की जो दूरी और मास्क है जरूरी। ये क्यों बनाया? ऐसा क्यों कहा? मास्क लगा होगा तो वायरस आपके अंदर नहीं जाएगा। पहले तो पानी छान के पीने की बात करते थे, अब तो हवा छान छान के पियो। इतना प्रदूषण फैल गया इस वायुमंडल में। और 2 गज की जरूरी है दूरी। क्यों? क्योंकि यदि वहां 2 गज दूर पर अपने यहाँ का ना महिलाएं कोई आए, 7 हाथ 5 हाथ 6 हाथ दूरी से दर्शन करो। क्यों? 2 गज हो गया। वो तो पहले ही से लिखा था कि आप दर्शन भी करो, साधु से 2 गज की दूरी बनाए रखो। आपका भी व्रत पल जाएगा। ये तो अभी कह रहे डॉक्टर लोग के 2 गज रखो। हमारे यहां तो शास्त्रों में पहले ही लिखा कि हर व्यक्ति से 2 गज की दूरी बना करके बात करिए, डायरेक्ट बात मत करिए। साधु संतों से के पास जाओ तो 2 गज की दूरी बना करके रखिए। क्योंकि ये जितने भी वायरस हैं, जैसे सर्दी जुकाम है, वो भी वायरस है, छींकते ही वो उड़ने लग जाते। इसलिए कहा थोड़ी दूरी बना के रखो। तो जब वो वायरस निकलता है वह 30-35 सेकंड तक ही जिंदा रहता, उसकी कोई ताकत नहीं होती। वो शरीर में तो जिंदा रह जाता, बाहर खुले में यदि उसको आधार ना मिले तो वह जब 2 गज तक की यहां तक दूरी तय करता तब तक वो मर जाता है, जिंदा ही नहीं रह पाता। इसलिए कह दिया इतनी दूरी बना के रखो, तुम्हारा भला होगा, अच्छा होगा। और मुंह में ना जा पाए, क्योंकि मुंह ही उसके लिए स्वर्ग है। प्रत्येक वायरस के लिए अपना शरीर स्वर्ग है, और अपने शरीर में कम से कम अनंत बैक्टीरिया जीव पल रहे हैं। अनंत, 1-2 नहीं, कितने? अनंत। सरगाय है अपना पूरा शरीर मुंह में जाते ही, ये ध्यान रखो। तो मतलब ये हो गया कि आप यहां पर आए हैं तो आप जब पूजा करने आओ तो उनको टच मत करो, अशुद्धि वाले वस्त्रों को। आप पूरे शरीर को स्नान कराइए, कोई भी वायरस तुम्हारे शरीर में ना रह पाए। और जो वस्त्र हैं वो भी किसी से टच ना हो, अलग से उतार करके पूरे स्वतंत्र वस्त्र पहन करके फिर आप यहाँ पर आएंगे। जब यहाँ आएंगे तो सूती वस्त्र पहन के आएंगे, टेरिलिन टेरी काट के नहीं पहनेंगे। क्यों? एक तो कारण ये भी है कि आप देखो कि जब हम यहाँ बैठे हैं, हमारे शरीर से किरणें निकल रही हैं, क्योंकि प्रत्येक तत्व से, प्रत्येक द्रव्य से किरणें निकलती हैं। प्रत्येक चीज का ऑरा होता है।
एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने उस ऑरा को पकड़ने के लिए कैमरा भी बना लिया, जैसे फोटो खींचते ना, ऐसा बाहर का आभा मंडल का बना लिया। हम बैठे, हमारा भी, इनका भी, सबका अपना अपना है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी जो होती, जिसमें हमारी गर्मी चेतनता है, जिसके कारण से हमारे अंदर चेतन प्राण काम कर रहे हैं, वो जो गर्मी है इस शरीर में, उसकी वजह से होता है, जिसको अपने यहां तेजस शरीर बोलते हैं। कौन सा शरीर? जो कांति देता है, वो शरीर अपने अंदर है, उसकी वजह से ये फील्ड एरिया बनता है। चुंबक रख दिया, उसका भी फील्ड एरिया बनता है, चुंबकीय क्षेत्र जिसको कहते हैं। सारे लोहे का तत्व को खींच लेता है। इसी प्रकार से हम प्रति समय खींच रहे। तो जिस समय हम भगवान के अभिषेक पूजन करने के लिए भगवान के सामने जाते, गुरु के सामने जाते, तो उनके द्वारा निकलते हुए जो वर्गणाएं हैं, हमारे आगम में 23 प्रकार की वर्गणाएं कही हैं। मनोवर्गणा, वचन वर्गणा, काय वर्गणा, ग्राह्य वर्गणा, अग्राह्य वर्गणा, तेजस वर्गणा, औदारिक वर्गणा, कर्म वर्गणाएं, ये कितनी प्रकार की? 23 प्रकार की। और वो कैसी? जैसे कि अपन देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम को ले लें, उस यूरेनियम से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, ये सारा विज्ञान ने स्वीकार कर लिया। ऐसे हमारे शरीर से प्रत्येक द्रव्य से किरणें निकलती हैं, ये हमारा धर्म कहता है। विज्ञान तो आज की बात है। तो वो जो वर्गणाएं अपने अंदर से निकलती हैं, इन वर्गणाओं का प्रभाव सामने वाले के ऊपर भी पड़ता है। तो जब तुम भगवान के दर्शन करते हो, आप अशुद्ध वस्त्र पहनते हो, टेरिलिन, टेरिकॉट आदि के वस्त्र पहनते हो, तो वो किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, एब्जॉर्ब नहीं होती है। ये है। लेकिन जब सूती का वस्त्र पहन के आए, तो भी सब एब्जॉर्ब होती हैं और वो हमारे लिए कल्याणकारी होती हैं। प्रभाव उनका हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे विचारों में परिवर्तन आता है, हमारे आचरण में परिवर्तन आता है, हमारे ज्ञान में परिवर्तन आता है, हमारे जो चर्या है उसमें परिवर्तन आता है, और हम उससे प्रभावित जल्दी होते हैं। तो क्या कैसे आना? स्नान करके आओ, पूजा अभिषेक के जो वस्त्र हैं पूजन के हैं, वे सूती पहन के आओ, कितने भी महंगे हो। और पहनने के बाद आप अपने वहाँ जाने के बाद इनको उसी काम में लीजिए। इन वस्त्रों का नियम से प्रभाव पड़ता है। और अभी विश्वास ना हो तो हम आपको एक उदाहरण से समझा दें। जैसे ये बहू है, बेटी है, कौन है? बस मैं तो बेटी समझता हूँ। ये बैठी है, ये सूट पहन करके, कोट पहन के बैठी है। अब इससे पूछना, जब तुम कोट पैंट पहन के जाती तो कैसा लगता है, और जब साड़ी पहन के जाती हो तो कैसा लगता है, और जब जीन्स और टी शर्ट पहन के जाती हो तो कैसा लगता है? प्रत्येक व्यक्ति, अरुण भैया, आपको एक साड़ी पहना दी जाए अभी, धोती नहीं, दुपट्टा नहीं, क्या साड़ी पहना दी जाए और कह दिया जाओ बाहर जाओ तुम्हें, तो कैसा लगेगा? कुछ अजूबा लगेगा ना। परिणामों में अंतर आएगा, विचारों में। और एक चड्डा नेकर पहना करके और एक फटासा थैला टांग करके और एक डंडा लेकर के कह दिया जाओ एक कटोरा लेके बाहर जाओ, तो तुम्हें फिर कैसा लगेगा? आदमी तो वही है, कपड़ा बदल जाने से विचार बदल गए कि नहीं? और यदि तुम्हें राष्ट्रपति का जो ड्रेस है, उपराष्ट्रपति की ड्रेस है, एक कर्नल की ड्रेस है, उसको पहना करके खुली कार में खड़ा कर दिया जाए तो फिर कैसा लगेगा? मतलब ये है कि जब वही व्यक्ति फटे पुराने पहनता है कपड़े, बाजार में निकलता तो बड़ी उसके विचारों में शर्मिंदगी और विचारों में उथल पथल होती है, विचारहीन और लज्जा से युक्त हो जाते हैं। जब वही अच्छी ड्रेस पहनता है तो उसके परिणाम अलग होते। और जिस समय तुम 3000 की अच्छा हथकरघा की और धोती दुपट्टा पहन करके और जब मंदिर की ओर आते हो, तब तुम्हें कैसा लगता है? बोलो। कोई छू ना ले, मैं मंदिर जा रहा हूँ,
तो इसका मतलब ये है कि इन वस्त्रों का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। जब वस्त्रों का इतना प्रभाव पड़ सकता है तो ये बताइए क्या हमारे ऊपर भगवान की मूर्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता? जब वस्त्र अचेतन है तो प्रतिमा भी अचेतन है ना। ये खाने की जो पदार्थ है भी तो अचेतन है ना। ये मकान भी तो अचेतन है, ये गाड़ी भी तो अचेतन है। जब वो हमारे ऊपर इफेक्ट डाल सकती है तो एक दिगंबर मुद्रा और भगवान की प्रतिमा भी हमारे ऊपर प्रभाव डाल सकती है और डालती है। इसलिए कहा रोज रोज जाओ, जिनवाणी का स्वाध्याय करो, गुरुओं के पास जाओ और इसका अध्ययन करिए। तो हमारी बात चली कि हम यहां पर आके बैठे हैं काहे के लिए? स्वाध्याय के लिए। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग के नेता बनना है, मोक्ष मार्ग पर चलना है। और मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए आपको ये सारी क्रिया करना है। सुबह से उठ करके आप सबसे पहले घर से निकलो तो कहां जाना? दूध का कैन लेके? बोले नहीं। चाबी लेके? नहीं। थैला लेके सब्जी लेने? बोले नहीं। पहले कहां जाना? जब कोई भी एक श्रावक, संपत भैया, एक श्रावक जब चावल लेकर के घर से निकलता है तो वह मोक्ष मार्गी कहलाता है। कौन कहलाता? कोई भी श्रावक उसी मार्ग पर घर से लेके मंदिर तक के मार्ग पर जाला। बीच में दुकान भी है, बीच में रिश्तेदार भी हैं, बीच में मित्र मंडली का भी मकान है, बीच में समाज के भी मकान है, बीच में नेता का भी मकान है। लेकिन तुम जब चावल लेकर के चलते हो मंदिर की ओर तो उस समय मोक्ष मार्गी कहलाते हो, और जब चाबी लेके दुकान की ओर जाते हो तो संसार मार्गी कहलाते हो। बस इतना अंतर है मोक्ष मार्ग में और संसार मार्ग में। तो चलो कहां चलना है? कहां जाना? मोक्ष मार्ग। सुनिए, पहले आप उठ करके सबसे पहले मंदिर जाइए, मोक्ष मार्गी बनिए। और जब अपने रिश्तेदारों के यहां जाते हो, अपने मित्र मंडली से मिलने जाते, अपने बड़े नेता आदि से मिलने जाते हो तो फटे पुराने वस्त्र पहन के जाते कि अच्छे पहन के जाते? बोलो। तो हमारे मोक्ष मार्ग के नेता, इनके पास जाओगे तो कैसे जाओगे? साफ सुथरे अच्छे वस्त्र पहन के जाओगे। खटे पटे पुराने वस्त्र पहन के मत जाना, क्योंकि तीन लोग के नाथ के हम दरिद्री बन के जाएं, अच्छा नहीं। इसलिए अच्छे गंदे भी ना हो। यदि वस्त्र गंदा है, सुन लो, और पहन करके जाते हो तो उसका फल क्या बताए सतखंडागम में? बोलो। स्पष्ट लिखा है कि यदि वस्त्र गंदा है और तुम दर्शन करने भगवान के जा रहे हो, पूजा करने जा रहे, आहार देने जा रहे, नियम से रोगी बनोगे, रोगी। इसलिए साफ सुथरा, एक भी उसमें दाग ना लगा रह जाए, गंदा ना रह जाए। फिर दूसरी बात कहा, यदि वह कपड़ा जीर्ण शीर्ण पुराना है और उसको पहन के जाते हो तो दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। और यदि वस्त्र में एक भी छेद है, कटा है, फटा है, जला है, और पहन के जाते हो तो कलह होती है। आपको मालूम भैया प्रमोद, पैंट शर्ट पहन करके हमारे यहाँ पूजा क्यों नहीं करते? धोती दुपट्टा पहन के क्यों करते? बोलो। सुनिए, सुनो, पकड़ गए बात मेरी।
आप जो भी पैंट शर्ट बनवाओगे उसमें काज और बटन होते कि नहीं? और काज है माने कटा हुआ है, वो कटा हुआ फटा हुआ एक छेद भी यदि है तो है पूजा के योग्य नहीं है। साड़ी कटी फटी नहीं है, अखंड है, इसका नाम अखंड वस्त्र कहा है। तो आप यदि धोती दुपट्टा पहन के आते वो अखंड वस्त्र, उसमें कोई छेद नहीं है, जीर्ण शीर्ण नहीं है, गंदा नहीं। यही वजह कि जब कभी विधान हो पंच कल्याणों को नए वस्त्र क्यों देते हैं? इसलिए कि ऐसे वस्त्र पहनने से वो 8 दिन तक कटे फटे वैसे नहीं होना, गंदे भी नहीं होना और जीर्ण शीर्ण भी नहीं रहना। इसलिए उसको उमंग अलग होती है। उस समय जब पंच कल्याणक में बैठते हो, आपने देखा कई समाज के लोग ऐसे हैं कि भले खाने के लाले पड़े होंगे तो भी त्योहार पर नए वस्त्र ही पहनेंगे, शादी में जाएंगे नए वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि उससे उमंग उत्साह बढ़ता है। तो जब आप ऐसे वस्त्र पहन के आते हो तो ऑटोमेटिक ही आपकी उमंग उत्साह बढ़ता है। समय कितना हो गया जरा देखना, बस। इसलिए सुबह से उठो, मंदिर आओ, दर्शन करने आओ, कटे फटे वस्त्र पहन के ना आओ। सबसे पहले द्रव्य लेकर के मंदिर आना, मोक्ष मार्ग ही कहलाओगे जब द्रव्य लेकर के आओगे। और जब घर से निकलो तो आप खाली हाथ मत आओ, भगवान के चरणों में खाली हो करके आप यहाँ आते हो तो शुभ नहीं है। कुछ द्रव्य भगवान के चरणों में भेंट करने के लिए रूप में चले। और जब घर जाओ तो खाली हाथ मत जाना, कुछ लेके जाना। तेरे दर पर आया हूं, कुछ लेके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा। तेरे दर पे आया। मैं आपसे कहूंगा, आप अपनी डिब्बी लाए द्रव्य की, कभी खाली नहीं ले जाना वापस। क्या कह रहा हूं? खाली नहीं ले जाना, वो शेषी का है, कुछ ना कुछ वापस ले जाना। कुछ नहीं ले जा सको तो उसमें गंदों तक भर के ले जाना, लेकिन खाली लेकर के मत जाना। खाली ले जाना घर में अशुभ है। जब तुम रिश्तेदारों के यहाँ जाते हो तो कुछ नहीं तो 1 दर्जन केला भी ले लेते हो, एक मिठाई का डिब्बा ले लेते हो कि मुझे किसी के घर में खाली नहीं। तो अपने घर में भी खाली मत आओ। आपने सुनी होगी कि एक महिला ने नियम लिया था, समय हो गया वो कल बताऊंगा, तो डांट दिया तुम मेरे घर खाली हाथ नहीं आओगे। तो एक दिन कुछ नहीं मिला तो मरा हुआ सांप लाद करके ले गया। कौन? वह आदमी। क्योंकि पत्नी ने कहा था तेरी गरीबी है। उसके राजा ने माने उसके पिता ने गरीब से शादी कर दी थी जिद के कारण से। वो उसकी पिता की बात नहीं मानती थी। बोले तुम मेरे खाते हो, मेरे बाप का खाते हो कि तुम अपने भाग का खाते हो। अपने यहाँ दूसरी कथा है, वैष्णव में इस प्रकार की कथा मिलती है। बोले कभी भी घर खाली मत हाथ आना, कुछ नहीं तो मिट्टी भर के लाना एक टोकनी में, लेकिन खाली नहीं आओगे। अब उसको टोकनी नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, पत्थर नहीं मिले, तो वो क्या लेके आ गया? मरा हुआ सांप। तो पत्नी ने देखा क्यों क्या लाए? बोले कुछ नहीं मिला, तुमने कहा खाली हाथ नहीं आना, ठीक है तो हम क्या लेके आ गए? मरा हुआ सांप। ठीक है कोई बात है। उसने क्या किया, उस मरे सांप को, जो उसकी वो बनी थी झोपड़ी, उस झोपड़ी के ऊपर उसने फेंक दिया। किसको? उस सांप को। और जहाँ स्नान करती थी वहाँ फेंका, और उसके ऊपर घास भी नहीं थी, वो सब निकल गई थी घास उसकी, उस पर पड़ा था वह सांप। अब हुआ ये कि जिस राजा ने उसको अपने घर से निकाला था उस बेटी को, और जहाँ गरीब से गरीब से गरीब से गरीब से गरीब घर में जहाँ शादी की थी, उस गरीब के घर के सामने से अब वहाँ रानी स्नान कर रही थी, तो 9 लखा हार उसने एक गिद्ध ने उठाया, मुंह में फंसाया कि खाने की चीज होगी। अब वो उड़ता हुआ आ गया कहाँ? इस झोपड़ी के ऊपर से। उसने कहा अपनी खाने की चीज तो ये थोड़ी खाने पीने की चीज है, रत्न थोड़ी खाएंगे, सोना थोड़ी खाएंगे। तो उसने उतर करके वो रत्न का हार वहीं छोड़ दिया, और जैसे छोड़ा तो वो उसकी पत्नी नहा रही थी नीचे, तो छप्पर फाड़ के वो कहाँ चला गया? नीचे चला गया, और सांप को उठा करके
ले गया। इसलिए कहावत बन गई, आया छप्पर फाड़ के। समझ में आई? इसलिए खाली हाथ नहीं जाना कभी। साधु को कहा कि श्रावक जो आहार देता है उसको कभी खाली मत करना, थोड़ा बचा के रखना, उसको बचा के रखना। और कभी भी सुन लो, साधु को देते तुम नहीं, थोड़ा एक गुटक बचा, जबरदस्ती नहीं देना, खाली गिलास नहीं करना, थोड़ा तुम भी बचा के रखना। वो शेषिका कहलाती है। अपने आगम में लिखा है, एक जो पुराण ग्रंथ वो है ना, श्रावकाचार, उमा स्वामी श्रावकाचार, उसकी 145वें नंबर की गाथा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2 द्रव्य कभी भगवान के चरणों में निर्माल्य नहीं होती। बताओ कौन सी 2 चीज निर्माल्य नहीं होती? एक तो अभिषेक, जिसको गंधोदक कहते हैं, वो निर्माल्य नहीं होता। और एक शेषिका। शेषिका का अर्थ, जब आप आशिका जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? आशिका पूजा में होती है, और चौके में दर्शन में पूजन में जो द्रव्य बचती है वो शेषिका कहलाती है। इसलिए पूरी थाली उड़ेल करके पूरी द्रव्य नहीं चढ़ाई जाती, थोड़ी बचा के 2 दाने छोड़ के रखे जाते हैं। बोले पुष्प 2-3 दाने बचा के रखो, 1-2 लौंग रखा के रखो, पूरी मत खाली करना। अब एक कहता महाराज पूरी द्रव्य चढ़ा के जाओ, ये भी कहते हैं पंडित जी। देखिए, वो जो द्रव्य आपकी बची है, आप पूरी चढ़ा दी है यदि आपने, तो आप गंधोदक लेके जाओ, जल भर के लेके जाओ, जल ले जा करके आप घर में छटक दो। दूसरी बात, गंधोदक ले जाओ तो घर में लगा दो सबको, लेकिन खाली नहीं ले जाना। और सुन लो, वह जो शेषिका है, महाराज के जब आहार हो जाते और वो जो बचती है उसको तुम लोग फेंक देते हो, निर्माण मानते हो कि ग्रहण करते? बोलो, ग्रहण करते। क्योंकि आगम में लिखा है कि वह जो बच्चा शादी के योग्य हो और शादी नहीं हो रही हो, तो ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि उस बच्चे को जिसकी शादी हो रही है उसकी हल्दी चढ़ा दो, उसके हल्दी चढ़ाए हुए वस्त्रों को पहना दो, उसके लिए उपटन कर दो, उसकी मेहंदी वगैरह लगा दो। आपने देखा जब शादी वगैरह होती तो हल्दी एक दूसरे के मुंह में लगा देते हैं और मेहंदी लगा देते, क्यों? कि वह कुंवारा ना रह जाए, उसको भी ये कार्य हो जाए। ये टोना टोटके कहलाते हैं वहाँ पर। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति मुनि महाराज के आहार की बची हुई शेषिका को ग्रहण करता है, उसको जल्दी मुनि बन करके मोक्ष मिलने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए क्या कहा कि शेषिका को ग्रहण करो। अब वहाँ से लेकर के आया है, वह द्रव्य को लेके आया है, तो उस द्रव्य को अपने काम में नहीं लेगा, उस डिब्बी को उसी द्रव्य में डालेगा। किस द्रव्य में? जिसमें से उसने शोध बीन करके मंदिर में चढ़ाने के लिए द्रव्य रखी, उसी में डालेगा। उसका भंडार कभी खाली नहीं होगा। ये ज्योतिष के अनुसार भी बता रहा हूं। समय आपका ज्यादा हो गया, 5 मिनट ज्यादा हो गए, कोई बात नहीं। 9 बजे तक रखा कि 9 बजे तक बोल रहा है महाराज, उससे ज़्यादा बोलना ही नहीं। बनिया की बारात है, सुन लो, बुंदेलखंड में कहावत है कि बनिया की बारात है, चले कितना बजे पर लौटे पहुँचे अंथऊ को। अंथऊ जानते हैं आप लोग? शाम को सूर्य अस्त के पहले जो भोजन कर लेते हैं, सूर्य डूबने से पहले, उसको क्या कहते हैं? अंथव बोलते हैं। शाम के भोजन का नाम क्या है? अंथव। तो वो बनिया की बारात घर से कितने बजे चले पर पहुंचे कब? ऐसे महाराज का प्रवचन है, चालू कितने बजे करवाओ, छोड़ना है तो 9 बजे। लेकिन आप लोग कहते महाराज और बोलो और बोलो और बोलो, कितना सुनोगे? एक दिन जब रस आएगा, मुझे विश्वास है अरुण भैया, मुझे विश्वास है कि आज यहाँ 25 लोग बैठे हैं, कल यहाँ 50 बैठेंगे, और जो आएगा एक बार उसको सुनने की इच्छा होगी।